अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फिलो थॉट्स। आज का हमारा टॉपिक है दुनिया के 10 बड़े हादसात जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड ने कुछ सीन्स यहीं से चुनाए हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जापान में 11 मार्च 2011 को एक बहुत खतरनाक मेगाथ्रस्ट अर्थक्वेक आया। मेगाथ्रस्ट अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा पावरफुल ज़लज़ला होता है। इस सुनामी ने जापान के साहिल पर अफरा तफरी मचा दी। इसकी तबाही बॉलीवुड मूवीज के सीन्स से कुछ कम ना थी। CNN ने इस पूरे सुनामी की वीडियो रिकॉर्ड कर ली और ये वीडियो देखना बिल्कुल भी आसान नहीं था। समंदर के पानी की लहरें जो शहरों में दाखिल हो रही थीं वो 40.5 मीटर बुलंद थीं। इन मॉन्स्टरस वेव्स ने कई शहरों को अंडर वाटर कब्रिस्तान बना दिया। जो चीज़ इस सुनामी के रास्ते में आई इसने सबको तबाह कर दिया और अपने पीछे तबाहकारी के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। गाड़ियां, घर, बड़ी बड़ी इमारत, इसने सबको जमीन बोस कर दिया। इस सुनामी ने 13,000 लोगों की जान ले ली। इस सुनामी की वजह से 24 बिलियन US$ का नुकसान हुआ। 23 अगस्त 2010 में फिलिपाइन के एक नाराज साबिका पुलिस ऑफिसर रोनाल्डो मेंडोजा ने रिजाल पार्क, मैनिला, फिलिपाइंस में सियाहों की एक बस को हाईजैक कर लिया। बस के अंदर 25 अफराद थे। 10 घंटे तक इसने बस को हाईजैक किए रखा। बस के ड्राइवर ने खिड़की से छलांग लगा दी और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। उसने बताया कि अंदर तमाम लोग वफात पा चुके हैं। काफ़ी खतरनाक गन बैटल के बाद मेंडोजा को भी मार दिया गया। इस हादसे में तमाम यरगमाली वफात पा गए और कई लोग जख्मी हो गए। फिलिपाइन और हांगकांग की गवर्नमेंट ने इस हादसे की तफ्तीश की और दोनों इसी बात पर पहुंचे कि यरगमालियों की जान इसलिए गई कि पुलिस ने इस केस को सही से हैंडल नहीं किया। 11 सितंबर 2011 को न्यूयॉर्क सिटी में 2 हवाई जहाज़ों को हाईजैक कर लिया गया जिसमें 765 लोग सवार थे। इन हवाई जहाज़ों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर्स में क्रैश कर दिया गया। 1.5 घंटे में दोनों टावर्स ज़मीन बोस हो गए। ये मंजर कई लोगों ने देखा। जूल नामी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने इस हादसे की वीडियो बनाई। इस हादसे में 6,000 अफराद शदीद जख्मी हो गए और 2996 अफराद वफात पा गए। फौत हुए लोगों में 19 अफराद वो थे जिन्होंने हवाई जहाज को हाईजैक किया था। 29 अप्रैल 1992 को अमेरिका की सड़कों पर एक बहुत बड़ा फसाद छिड़ गया। इस फसाद की वजह यह थी कि एक पुलिस ऑफिसर ने एक सियाह फार्म शहरी को बहुत बुरी तरह मारा था और इस पर काफ़ी जुल्म किया था और इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। ये धरना 6 दिन तक जारी रहा। इस धरने में काफ़ी लूटमार की गई, जगह जगह आग लगाई गई, काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी और जानें भी गईं। 11,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इस फसाद में 2,000 अफराद शदीद जख्मी हो गए और 92 लोग वफात पा गए। 1967 से अब तक का ये सबसे बड़ा फसाद था जो कि अमेरिका में पैदा हुआ। इस फसाद की वजह से $1 बिलियन का नुकसान हुआ। ये फसाद तब खत्म हुआ जब कैलिफोर्निया की आर्मी को सूरत हाल संभालने के लिए बुलाया गया। माउंट कार्मल सेंटर एक मजहबी ग्रुप ब्रांच डेविडियन का कंपाउंड है। इस कंपाउंड के खिलाफ सर्च वारंट मिलने के बाद ATF ने इसे घेर लिया और ये घिराव 51 दिनों तक कायम रहा। ये सब एक बहुत ज़बरदस्त फायर फाइट के साथ ख़त्म हुआ। इस हादसे में 75 लोग वफात पा गए। इनमें बच्चों से लेकर बूढ़े सभी शामिल थे। ऑटोप्सी ने इस बात का खुलासा किया कि कुछ बच्चे और औरतें सर की चोट की वजह से फौत हुए, कुछ अफराद साइनाइड पॉइजनिंग और कुछ लोग जलने की वजह से वफात पा गए। ऑटोप्सी से ये बात भी सामने आई कि 20 डेविडियंस को गोली मारकर जान से मार दिया गया, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे। 22 नवंबर 1963 को जॉन कैनेडी, उसकी बीवी जैकलीन कैनेडी, एक गवर्नर जॉन कैनेले और उसकी बीवी नेले अपने सियासी पार्टी के मेंबर्स से मीटिंग के लिए जा रहे थे। इसी दौरान प्रेसिडेंट कैनेडी को 2 गोलियां मारी गईं, एक कमर पर और दूसरी सर पर। इस हादसे के थोड़ी देर बाद ही ली हार्वे ऑसवाल्ड को सस्पेक्ट के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। 10 माह की तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई कि ये कत्ल ऑसवाल्ड ने अकेले ही किया था। 2012 में एक मुलजिम
फैलन जॉर्डन एफ रोमेरो ने काफ़ी देर तक पुलिस को गाड़ियों में अपने पीछे भगाने के बाद नेशनल टेलीविजन पर लाइव खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। फॉक्स न्यूज़ हेलीकॉप्टर कैमरास के जरिए रोमेरो की लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था। वीडियो में रोमेरो को देखा जा सकता है, वो गाड़ी से निकलकर पैदल भागने लग गया। जो एंकर इस पर कमेंट्री कर रहा था उसके अल्फाज थे कि ये क्या कर रहा है, लगता है ये काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गया है, हो सकता है कि इसके पीछे इसकी कोई चाल हो। मगर अचानक उसने गन निकाली और खुद को शूट कर दिया। 8 जनवरी 1986 को अमेरिका का एक शटल स्पेस में लॉन्च किया गया। इसे कम टेम्परेचर होने की वार्निंग मिली थी। इसके लॉन्च होने के सिर्फ 73 सेकंड बाद ही ये शटल तबाह हो गया। इस हादसे में 7 अफराद वफात पा गए। इस हादसे को लाखों लोगों ने देखा। ये जलता हुआ शटल अटलांटिक ओशन में गिर गया। इस हादसे में क्रिस्टा मैकॉलिफ की भी मौत हो गई, जो कि एक हाई स्कूल की टीचर थी। उसने नासाज टीचर इन स्पेस प्रोग्राम के जरिए इस शटल में जगह हासिल की थी। इस हादसे के 2 साल तक नासा के तमाम ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। 1988 को फ्लाइट्स दोबारा चलना शुरू हुई। कत्ल करके फरार होना आसान नहीं होता, मगर अगर आप ओजे सिम्पसन हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। ओजे सिम्पसन पर कत्ल का इल्ज़ाम था। फरार होते हुए सिम्पसन टीवी पर लाइव था। लाखों लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देखा। इस वीडियो ने अमेरिका के अदालती निज़ाम का मजाक बना दिया। 12 माह तक इस पर तफ्तीश जारी रही और अदालत में सुनवाई होती रही। ओजे के वकील जॉनी कोकरन ने ज्यूरी के सामने जय को मासूम साबित कर दिया। कहा जाता था कि जय ने ग्लव्स पहनकर अपनी बीवी का कत्ल किया। जो भी हो, जय को मासूम साबित करके उसे आज़ाद कर दिया गया। 3 मई 1937 को बैलून की तरह दिखने वाला एयरक्राफ्ट, जिसे डिरिजिबल भी कहते हैं, अपनी रूटीन फ्लाइट पर था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह इस शिप की आखिरी फ्लाइट थी। इसमें 36 अफराद और 61 इंतज़ामिया के लोग सवार थे। अचानक हाइड्रोजन गैस शिप की वेंटिलेशन में लीक हो गई। इस गैस को आग लग गई और इस हादसे में 35 अफराद हलाक हो गए। हैरानकुन तौर पर इस हादसे से 62 अफराद जिंदा बच गए, मगर इस हादसे का उनके दिमागों पर बहुत बुरा असर पड़ा। गाइस, दुनिया के राजों से पर्दा उठाना चाहते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। हमारा चैनल ऐसी वीडियो से भरा हुआ है। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।